कौन करा रहे खनन? खनन कौन करा रहे? कौन करा रहे खनन? कहाँ गए? तेलियों पे हैं? कहाँ से आगे हैं? कहाँ? यहाँ बराबर काय सुट रही मिट्टी? मिट्टी काय सुट रही हो रही है? एक तो गंगा में बड़े जल स्तर में कटान की मार, उस पर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। रात्रि की कौन कहे जनाब, यहाँ तो दिन के उजाले में अवैध खनन के कार्य को अंजाम देकर प्रकृति की सुंदरता को दागदार कर रहे हैं और साथ ही गंगा के बढ़ते जल स्तर को न्योता दे रहे हैं खनन माफिया। तो नमस्कार, मैं इशरत अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। हमारे सहयोगी की जानकारी के अनुसार शमशाबाद क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर शमशाबाद क्षेत्र में रात्रि की तो छोड़ो जनाब, दिन के उजाले में धरती के सीने को चीर कर गहरे गहरे घाव ही नहीं दे रहे माफिया, बल्कि प्रकृति की सुंदरता को दाग लगा रहे हैं और बट्टा लगाकर हजारों लाखों रुपए की कमाई कर खनन विभाग को भी मलाई चटा रहे हैं। इस बात का उदाहरण शमशाबाद क्षेत्र की गंगा कटरी में बसे गांव समूचीपुर चितार, जहां एक खनन माफिया द्वारा दिन के उजाले में मजदूरों को लगाकर धरती के सीने पर फावड़े चलाकर प्रकृति की सुंदरता को नोचते आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खनन माफिया प्रशासनिक अधिकारियों को भी अंधेरे में रखकर कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशानत की तर्ज पर अपना कर खनन की प्रकृतियां को अंजाम दे रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि कायमगंज क्षेत्र का रहने वाला एक खनन माफिया, जो एक लंबे समय से शमशाबाद क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में मिट्टी का अवैध खनन कराकर धरती का सीना छल्ली कर रहे हैं। इसी संदर्भ में क्षेत्र के गांव समूचीपुर चितार में वही फिर प्रसिद्ध जाना पहचाना खनन माफिया मजदूरों के सहारे दिन के उजाले में मिट्टी के अवैध खनन को अंजाम दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक खनन माफिया द्वारा प्रशासन से जिस स्थान पर खनन कराए जाने का आदेश लिया गया था, उस स्थान को नजरअंदाज कर वह दूसरा स्थान जहां सरकारी जमीन दर्ज है पर अवैध खनन के कार्य को अंजाम दे रहा है। सूत्रों के अनुसार खनन माफिया द्वारा प्रशासनिक स्तर से गाटा संख्या 45 जहां से मिट्टी खनन की परमिशन लिया गया, जबकि माफिया गाटा संख्या 60 को, जो सरकारी जमीन है, पर खनन कराकर प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों में भी धूल झोंक रहा है। प्रशासन को चाहिए प्रकृति से खिलवाड़ तथा प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशों को नजरअंदाज कर अवैध खनन की प्रक्रिया को अंजाम देने वाले ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए, जो दिन के उजाले में ठेंगा दिखाते हुए अवैध खनन की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि प्रशासन के लिए यह जांच का विषय है और यह जांच प्रक्रिया कड़वे सच से जुड़ी हुई है। देखना है प्रशासन इसे किस अनजान नज़र से देखता है। क्या धरती का सीना चीर कर प्रकृति की सुंदरता में बट्टा लगाने वाले माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि मिट्टी के अवैध खनन के कार्य को अंजाम देने वाले खनन माफिया प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लगाकर हजारों लाखों रुपए की कमाई की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं और खनन विभाग को भी चटनी चटाते रहेंगे।